बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वो दोनों रोयाम के लिए शॉपिंग कर रहे थे जब अचानक शोनू किसी को देखकर पीछे की तरफ भागा था। शोनू, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ, रू ने उसे भागते देखकर कहा था। यारिम, देखिए ना कि इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों भाग रहा है। ऐसे इसे भागता देखकर वो भी उसके पीछे आई थी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे शोनू के साथ वो आदमी दिखाई दिया। शोनू उसके बूट पर ज़बान चलाए जा रहा था, जबकि उसे याद था जब वो अस्पताल में पागलपन की हालत में थी तब ये शख्स उसके बेहद करीब था। उसने उसे अपने सीने से लगाया था। वो लम्हा याद करते ही रू के हाथ पैर में जैसे बिच्छू से रेंगने लगे थे। उसने बाद में खिज़र से भी पूछा था जब वो होश में नहीं थी, तब इस शख्स को उसके इतने करीब क्यों आने दिया। यहाँ तक कि उसने यारिम को भी ये बात बताई थी। उसे याद था वो इस शख्स के सीने से लगकर बुरी तरह से रो रही थी। यारिम ने इस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी। वैसे तो वो रूह को किसी को छूने नहीं देता था, लेकिन रूह के गले लगने पर भी यारिम ने कुछ ना कहा। शायद उसकी तबीयत की ख़राबी की वजह से बस कह दिया कि तुम होश में नहीं थी। और उस वक्त रूह ने हमारी बहुत मदद की। यारिम रूह का शुक्रगुजार था कि उसने रूह का ख्याल रखा था, उसे बचाने में मदद की थी। लेकिन न जाने क्यों रूह को इस बंदे से अजीब सी चिढ़ थी। जब से उसने कहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा ज़िंदा है या मर जाता है, उसे तब से ही आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर, यहाँ तक कि वो उसकी शुक्रगुजार भी नहीं थी। न जाने क्यों इस शख्स से उसे उलझन महसूस होती। उसके करीब आई और गुस्से से शोनू की रस्सी थामी, बहुत बदतमीज़ हो तुम शोनू, इस तरह हर ऐरे गहरे के पैरों को चाटने लगते हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन? वो शोनू को डांटते हुए कह रही थी। हो सकता है मैं इसका तुमसे ज़्यादा अपना हूँ, बहुत वो सर्द लहजे में बोला था, जबकि रूस की तरफ देखे बिना शोनू को डांटती कुछ फासले पर खड़े यारिम की जानिब आ गई। जबकि ध्रुव उसे खुद से दूर जाता देर तक देखता रहा था। तुम्हें इससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने तुम्हारी जान बचाई है। उस दिन अगर वो नहीं होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मेरी जान अल्लाह ने बचाई है, उसे सिर्फ वसीला बनाया था, और पता नहीं ऐसे ही उसे ही क्यों वसीला बनाया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो शख्स, कितना मगरूर है वो। और शोनू उसके पैरों को चाट रहा था। ज़रा इसे एहसास नहीं हुआ कि वो शोनू को थोड़ा सा प्यार ही कर दे। और तुम घर चलो, आज तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, वो शोनू को गुस्से से देखती हुई बोली थी, जो ध्रुव के करीब से आने के बाद काफ़ी उदास लग रहा था। क्या हो गया है रू? वो जानवर है, मानूस हो गया था उससे। जानवर जिस चीज़ को पसंद करता है उसी के पास भाग कर जाता है। तुम कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले रही हो, यारिम समझा रहा था उसे। यारिम, हम क्या इस आदमी के बारे में बातें करते रहेंगे? प्लीज़, रोयाम के लिए शॉपिंग करनी है, वक्त बहुत कम है। मुशारिफ की सालगिरह के लिए मैं उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेना चाहती हूँ, ताकि मेरा बच्चा शहज़ादा लगे। वो तो है ही शहज़ादा, यारिम ने बेइख्तियार कहा था तो रूह मुस्कुराई। शोनू के लिए मैं येलो कलर की शर्ट लूँगी। येलो कलर की शर्ट में बिल्कुल फूल जैसा लगता है वो। अब अचानक ही उसे शोनू पर प्यार आ गया था, सूरजमुखी का या सरसों का। रूह के अंदाज पर यारिम ने एक्साइटेड होकर पूछा था, जबकि रूह समझ चुकी थी कि वो इसका मजाक उड़ा रहा है। आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मत बोला करें। बच्चा और कुत्ता, यारिम ने याद करवाया। हाँ तो और बच्चे भी हो जाएंगे, रूह फौरन बोली थी। हाँ क्यों नहीं, बच्चों की फ़ौज पैदा कर लेता हूँ ताकि तुम पूरी ज़िंदगी उन्हें में उलझ कर रह जाओ, और एक दिया है ना, इसी को संभालो। क्या मतलब? आगे जाकर हमारे और बच्चे नहीं होंगे? पहले रूह इन बातों पर शर्मा जाती थी, लेकिन जब से रोयाम दुनिया में आया था उसे रोयाम के भाई बहनों की फ़िक्र होने लगी थी। इसीलिए वो खुलकर यारिम से बात करती। देखो रूह, मुझे बच्चे बहुत पसंद नहीं है, एक आध बच्चा ठीक है, हम इसको संभाल सकते हैं, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं और पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं। मुझे और बच्चों की ख्वाहिश नहीं है रूह, हमारा एक ही बच्चा बहुत है, इसका हम ख्याल रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। यारिम का अंदाज समझाने वाला हरगिज़ नहीं था। वो जैसे हुक्म दे रहा था कि उसे एक ही बच्चा रखना है और कोई बच्चा होगा ही नहीं। रूह खामोश सी हो गई थी, जबकि उसकी खामोशी को नोट करके यारिम ने उसे शॉपिंग की तरफ लगाने की कोशिश की, और थोड़ी ही देर में वो कामयाब भी हो गया था। उसे बता नहीं पाया था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। रोयाम की सूरत में अल्लाह ने उनके नसीब में औलाद लिख दी, यही काफ़ी था। यानी उनके अंदर ना तो और बच्चों की ख्वाहिश थी, और ना ही वो रूह की ख्वाहिश थी। और ना ही वो रूह की ख्वाहिश थी, 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 और
जान दोबारा मुश्किल में डाल सकता था। वो एक बच्चे के साथ बहुत खुश था, लेकिन वो रूह को ये बात बताना नहीं चाहता था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती है। उसे कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दे सकता था। इसीलिए इस पर अपनी मर्जी जाहिर की कि वो और बच्चे नहीं चाहता, जबकि रूह इस चीज़ को बात पर रख कर रिलैक्स हो गई थी। वो दोनों शॉपिंग में मसरूफ थे जब रूह का ध्यान सामने पार एक छोटे से बच्चे पर गया जो शायद अपनी माँ के साथ आया था और यहाँ पर आगे पीछे खेल रहा था। शायद उसकी माँ शॉपिंग में मसरूफ थी। वो बहुत क्यूट सा था, कभी इधर तो कभी उधर खेलता और फिर सोनू को भी इशारे से अपने पास बुलाता। शायद उसे सोनू पसंद आ गया था, लेकिन फिलहाल सोनू को किसी भी तरफ जाने की ज़्यादा हरगिज़ नहीं थी और ना ही सोनू जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता था। रूह को वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 3-3.5 साल तो होगी। उसने यारिम का ध्यान भी इस तरफ दिलवाया। वो प्यारा सा बच्चा पसंद तो यारिम को भी बहुत आया था, लेकिन वो काफ़ी शरारती लग रहा था। वहाँ सभी लोगों से उसकी शरारतें जारी थी, जबकि इसकी माँ हर थोड़ी देर में इसे कहीं ना कहीं से ढूंढ कर वापस अपने पास ले आती। शायद उसे इस मॉल में आने की आदत थी, इसलिए वो यहाँ की हर जगह को अच्छे तरीके से जानता था। लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई तो वो वापसी की राह लेने लगे, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से आवाज़ें आने लगी। वो छोटा सा बच्चा मार्केट की दीवार से लटका बस गिरने ही वाला था। रूह की तो बेइख्तियार चीख निकल गई थी, यानी इस बच्चे को देखिए वो गिर जाएगा। सब लोग चिल्ला रहे थे। मार्केट की वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, उस तरफ कोई भी नहीं था। शायद वो बच्चा अपनी शरारतों में वहाँ पहुँच गया था और अब सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका था। इस वक्त वो चीख रहा था, रो रहा था। वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा था, जबकि इसकी माँ नीचे से मुसलसल बस इतना ही कह रही थी कि हाथ मत छोड़ना, मैं आ रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँचती, बच्चे का हाथ छूट कर नीचे लगे लोहे के पाइप पर आ गया। जिस जगह दीवार से बहुत ज़्यादा दूर थी, आसानी से शायद ही कोई वहाँ पहुँच पाता, और नीचे का फासला हद से ज़्यादा था। वहीं ऊपरी मंजिल पर पास खड़ा दूर से बस देखे जा रहा था, बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये वो लम्हा था जब रूह ने पहली बार किसी से बेइंतहा नफरत की थी। कोई इतना बेहिस बेदर्द कैसे हो सकता है? क्या इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बच्चा मर जाएगा? वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसकी मदद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे। उसकी माँ पागलों की तरह रोते हुए उसे बचाने के लिए मदद मांग रही थी। रूह ने अपने करीब यारिम को ढूंढना चाहा, लेकिन वो वहाँ से कहीं नज़र नहीं आया। फिर उसने एक बार फिर से ध्यान उस बच्चे की तरफ दिया तो उसे यारिम वहीं ऊपरी मंजिल पर उस बच्चे को बचाता हुआ नजर आया। यारिम के साथ 2-3 और लोग भी थे जो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यारिम उस दीवार से कूदकर आगे पाइप की तरफ आया, उस बच्चे को पकड़कर ऊपर की जानिब खींच लिया, जो दोबारा गिरते गिरते बचा था। सबने सुकून का सांस लिया, जबकि बच्चे की माँ रो रो कर यारिम का शुक्रिया अदा कर रही थी। यारिम ने बस हाँ में सर हिलाते हुए अपने कदम रूह की जानिब बढ़ा दिए। जब पीछे से आवाज़ एक बार फिर से आई थी, यारिम ने मुड़कर देखा। बन गए हीरो, साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन तुम्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाते तो इस मार्केट की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाती। मीडिया वाले पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी ना इसको बचाने की। मार्केट के मालिक का थोड़ा भला ही करवा देते। मालिक अकेले नहीं खाता, तुम्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर देता। इतना गिरा पड़ा नहीं हूँ मैं, इस शख्स के पास बैठा रहूँगा, और अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो बच्चा नीचे गिर जाता। यानी मुझे कहता हुआ फिर आगे बढ़ा। मरता नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत चोट आ जाती। तुम्हें हीरो बनने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी। वो खासा बुरा मनाते हुए बोला। उसे यारिम की वजह से ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन न जाने उसकी बातें सुनकर रूह को इतना गुस्सा क्यों आने लगा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ मौजूद हर शख्स आपके जैसा है? आपके जैसा बेदर्द बेहिस एहसास नाम की कोई चीज़ है ही नहीं आपके अंदर। वो औरत कब से चिल्लाई जा रही थी। अगर आप इसके बच्चे को बचा लेते तो वो इतनी बुरी कंडीशन में जाता ही नहीं। आपको एहसास है कि वो बच्चा कितना डरा हुआ है? देखिए उसे कितना सहमा हुआ है। वो इस डर से निकलते हुए उसे सालों लग जाएंगे, लेकिन आपको तो शायद सिर्फ पैसा ही नज़र आता है।
और वो उसकी सारी बातें सुनकर उसे एहसास दिलाते हुए बोली, बिल्कुल जिंदा और सही सलामत है, बच्चा कुछ नहीं हुआ उसे, और उसका एहसास मुझे नहीं उसकी माँ को होना चाहिए, जिसे शॉपिंग करते हुए अपने ही बच्चे का होश नहीं। लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे उसका नहीं तुम्हारा बच्चा लटका हुआ था, जिसे मैंने बचाया नहीं और गिरकर मर चुका। इसकी बात अभी अधूरी थी कि रूह का हाथ उठा था और शिद्दत से इसके चेहरे पर आकर लगा था कि वो बेसाख्ता उसे देख कर रह गया। ज़बान संभाल कर मिस्टर, खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। हम अपने बच्चे की हिफाजत खुद कर सकते हैं, हमें कम से कम आप जैसे बेदिल इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मदद आप हमारी कर चुके हैं उसका शुक्रिया। अल्लाह करे मुझे दोबारा आपकी शक्ल देखना नसीब ना हो। वो ना तो इतनी बहादुर थी और ना ही इतनी बेइज्जत कि किसी को इस तरह से थप्पड़ मारकर बातें सुनाती, लेकिन रोयाम उसकी ज़िंदगी में क्या था वो खुद भी नहीं जानती थी। अपने बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज वो तो क्या कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी देर से घूरता रहा और अपने गाल पे हाथ रखे उस तपश को बर्दाश्त करता रहा था, जबकि उसकी बात पर यारिम को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। वो रूह के इस कदम पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। वो जानता था कि रोयाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके बच्चे के खिलाफ उसका बाप कोई बात नहीं कर सकता, वो तो फिर कोई था। इतने बड़े अल्फाज मत बोलो मिसेज रूह, यारिम काज़मी, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। ये दुनिया बहुत बुरी हो सकती है। हो सकता है एक दिन तुम मेरे पास आओ, हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि तुम मुझसे मदद मांगने के लिए बेबस हो जाओ, और ये भी हो सकता है कि उस दिन मैं तुमसे इस थप्पड़ का हिसाब मांगूं। अपनी गलतफहमी को दूर कर लो मिस्टर, यारिम उसके सीने पर हाथ रखे से पीछे धकेलते हुए बोला। रूह के लिए भी यारिम जिंदा है और यारिम के होते हुए रूह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आइंदा एक माँ के सामने उसके बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज मत कहना, वरना ये तो रूह थी जिसने एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया। ऐसी बातों पर माएँ नस्लें उजाड़ के रख देती हैं। तुम शायद औरत को समझ सकते हो, लेकिन एक माँ को कोई नहीं समझ सकता। मेरी ख्वाहिश है आगे ज़िंदगी में तुम्हें कभी ना देखूं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी रूह की जान बचाई। ये एहसान भी तुम्हें श्रीलंका की जेल से निकाल कर मैंने चुका दिया है। अब ना तो कोई एहसान है और ना ही तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, क्योंकि हम खून से जुड़े रिश्तों से ज़्यादा एहसास से जुड़े रिश्तों को निभाते हैं। ऐसे खून के रिश्तों का क्या करना जिनमें एहसास नाम की कोई चीज़ ना हो। जहाँ एहसास हो वहाँ खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे पास एहसास के रिश्ते हैं, खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं और मेरी बीवी कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। चले जाओ अपना बेहिस और मुर्दा दिल लेकर हमारी ज़िंदगी से। यारिम का अंदाज इतना बेदर्द था कि न जाने कितनी देर तक तुरुक उसे ज़ख्मी निगाहों से देखता रहा था। एक दिन आएगा यारिम काज़मी, खून के रिश्तों की भीख मांगने आओगे मेरे दर पर, तब तुम्हें कुछ नसीब नहीं होगा। वो इतनी कम आवाज़ में बोला था कि रोज़ की बात को सुन नहीं पाई थी। गेट आउट, यारिम चबा चबा कर बोला था। उसने एक नज़र रूह को देखा और फिर शोनू को। जा रहा हूँ दोस्त, अगर नसीब में हुआ तो तुमसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है इसे ज़रूर निभाना। याद रखना तुमने मुझसे वादा किया है। वो शोनू को देखते हुए इस अंदाज में बोला जैसे वो कोई कुत्ते से नहीं बल्कि अपने दोस्त से बात कर रहा हो, और फिर वो चला गया। शोनू दूर तक उसे देखता रहा था। उसने उसे घसीटने की कोशिश की तो वो चलने को तैयार ही नहीं था। जब तक तुरुक उसकी निगाहों से ओझल ना हो गया तब तक उसने वहाँ से अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। न जाने क्या था उस शख्स में कि शोनू उसका इस कदर दीवाना था, और शोनू से इस तरह से कैसे बात कर रहा था। वो कौन सी जिम्मेदारी दी थी उसने शोनू को, और कौन सा वादा किया था। शोनू ने उसके साथ रूह को बिल्कुल समझ नहीं आया था। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। मुशारफ की सालगिरह बहुत धूमधाम से की गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था शोनू को। वो ना तो ठीक से खाना खा रहा था और ना ही उसकी खेल कूद पहले जैसी थी। वो एक ही जगह उदास बैठा रहता, या फिर सारा सारा दिन रोयाम के करीब बैठा रहता। रूह से तो वो बिल्कुल दूर दूर रहता था, वो बिल्कुल उसके करीब ना आता। जब भी उसके पास आती उसके बाल सहलाती, वो किसी रूठे हुए दोस्त की तरह उठकर बाहर चला जाता। रूह को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। वो बहुत परेशान थी शोनू को लेकर। जब एक दिन मासूमा उसका माहौल चेंज करने उसे अपने फ्लैट में लेकर गई, वापस आई तो शोनू बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो पहले हुआ करता था। वो पहले से ज़्यादा रूह के करीब हो चुका था, वो पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखता। लेकिन उस दिन के बाद वो शख्स उन्हें कहीं नज़र ना आया, और ना ही रूह उसके बारे में सोचना चाहती थी, और ना ही उसे दोबारा कभी देखना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुकी थी। कभी यारिम तो कभी रोयाम, उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं था।
उसकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी और बेहद हसीन भी, यानी उसको शहज़ादियों की तरह रखता और वो खुद भी एक शहज़ादे की माँ थी, बेहद प्यारे से डिम्पल वाला शहज़ादा। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।